वाराणसी जिले के शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर मंगलवार को किसानों के साथ भाजपा द्वारा दिए गए धरने में पूर्व विधायक ललित मीणा व राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा और अन्य पदाधिकारियों ने किसानों के साथ शाहबाद एसडीएम कार्यालय के बाद प्रदर्शन कर सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने शीघ्र किसानों को राहत प्रदान करने और मुआवजा देने की मांग की। राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के हितों में काम कर रहे हैं। किसानों के खाते में 6,000 रुपये दे रहे हैं। किसानों के खातों में 6,000 जमा कराने के साथ साथ गैस के कनेक्शन महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये जमा कराए गए। जबकि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लूटना और खाने में लगी हुई है। उन्होंने बिजली की कालाबाजारी कर जुर्माना मंत्री की जेब में भरने में लगे हुए हैं। शराब की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा राज्य में सरकार ने कोई नया काम नहीं किया। पूर्व में भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्य अभी तक हुए हैं, बल्कि फर्जी बजट का आवंटन का भी आरोप लगाया। पूर्व भाजपा सरकार ने अत्यधिक परियोजना का कार्य किया था, जो ही चल रहा है। इस सरकार द्वारा कोई नया कार्य नहीं किया जा रहा। राज्य सरकारों द्वारा दूसरी लहर में कोरोना व्यवस्था अपने हाथों में लेने पर राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर में व्यवस्था भंग हो गई थी, जबकि पहली लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में व्यवस्था बनाए रखी थी। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के तौर पर हाड़ौती को बाढ़ और अतिवृष्टि के रूप में सामना करना पड़ा है, जिससे किसानों को खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। यह सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूर्व विधायक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमराज मीणा ने कहा कि गहलोत सरकार के आते ही राज्य में अकाल और बाढ़ जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है। गहलोत और सूबे के मुखिया अभी भी कोरोना के डर से मकान में बंद हैं, जबकि किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। उनकी सुध लेने भी नहीं आ रहे हैं। किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग का इंसान इस सरकार से दुखी है। जबकि अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए अभी भी कमरे में कोरोना का नाम लेकर बंद बैठे हैं। उन्होंने फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोलते हुए सरकार के अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि जनता की सेवा करना चाहिए। यह सरकार तो 2 साल की है, उसके बाद कालिया तुम्हारा क्या होगा सहित अन्य आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमराज मीणा, अशोक गहलोत और क्षेत्रीय कांग्रेस के विधायक व मंत्रियों पर जमकर बरसे। हालांकि उन्होंने मंत्री का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन बिजली खनन के आरोप मंत्री पर उन्होंने बिना नाम लिए लगा दिए। उन्होंने राजस्थान की सरकार को निकम्मी सरकार बताते हुए खुद का पेट पालने में यह सरकार लगी हुई है, जबकि आने वाली भाजपा सरकार अब की बार ऐसी आएगी जो कभी भी नहीं बदलेगी। हर आदमी, गरीब आदमी की भाजपा सरकार मदद कर रही है और करती रहेगी। नरेंद्र मोदी ही भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 370 हटाया, आतंकवाद को खत्म किया, राम मंदिर का निर्माण किया, शायद अन्य कई देश हित में कार्य किए। पूर्व विधायक ललित मीणा भी राज्य सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि केंद्र से आई सर्वे टीम को गुमराह कर खेतों का सर्वे न कराकर सड़कों पर सर्वे करवाया गया और किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार तुरंत किसानों को उनकी फसलों का, गिरे हुए मकानों का, पशुओं का, जमीनों का और खेत में बह गई मिट्टी का शीघ्र मुआवजा दे, अन्यथा भाजपा द्वारा जिला स्तर पर भी धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी भी किसानों की सुध लेने कोई भी उच्च अधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंचा है। किसानों को बदहाल अवस्था में अपने हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था पर भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है और हर वर्ग का आदमी इस सरकार से त्रस्त है, परेशान है। उन्होंने अपना अंचल से बात करते हुए कहा कि यह सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यह सरकार खुद ही अपने आप में फंसती जा रही है। एक तरफ तो यह अपनी सरकार को बचाने में लग रहे हैं, इसी के चलते यह है जनता का दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं। जनता को अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया है और यह जनता आने वाले समय में इसका हिसाब देगी। उन्होंने क्षेत्र से आए किसानों का भी आभार व्यक्त किया और उन्हें आश्वस्त किया
कि उन्हें सरकार द्वारा शीघ्र मुआवजा नहीं दिए जाने पर भी आगे किसानों के साथ वो खड़े रहेंगे और जिला स्तर पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। भाजपा के इस प्रदर्शन में जिले भर के भाजपा पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन ताराचंद गुजर द्वारा किया गया। वहीं एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्षों ने भी इस धरने में भाग लिया। अंत में पूर्व विधायक ललित मीणा ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा को सौंपा। किसानों की मांग को लेकर किन किन मांगों को लेकर धरना दिया गया और प्रशासन से क्या बात हुई? आज हमारा शाहबाद तहसील का सभी किसानों का धरना था। आज ये ऐतिहासिक धरना मैंने कभी 20 साल में 15 साल पहले भी ऐसा धरना नहीं देखा। आज 2.5 साल में कांग्रेस की सरकार को हो गए, परंतु आम आदमी बहुत पीड़ित है। पीड़ित होने की वजह से ही बिना साधन के और केवल सूचना के आधार पर ही ये क्षेत्र के लोग आए हैं। हमारी मांग है कि अतिवृष्टि के कारण से, बरसात के कारण से लोगों के मकान ढह गए, लोगों की फसल खराब हो गई, लोगों के खेत की मिट्टी बह गई और लोगों के जानवर बह गए, लोगों के बकरियां, मुर्गे, मुर्गी सब खत्म हो गए। आम आदमी की माली हालत बहुत ख़राब हो गई, लोगों को राशन भी समय से नहीं मिल रहा। तो हमारी ये मांग है प्रशासन से कि लोगों को मुआवजा मिले। CRF की गाइडलाइन है, उसके अनुसार अगर सर्वे ढंग से नहीं हो पा रहा है, केंद्र की टीम आई थी, प्रशासन ने उस केंद्र की टीम को आगे बढ़ाया नहीं और सड़क सड़क पर घुमा करके भेज दिया। हमारे लोकसभा के स्पीकर साहब ने स्वयं हमारे संभाग के हैं, इस नाते उन्होंने एक टीम भेजी थी केंद्र सरकार की सर्वे के लिए। उस टीम को इन्होंने गांव तक जाने नहीं दिया और बीच में वापस भेज दिया। हमारा आग्रह है जिला प्रशासन से, यहाँ के लोक स्थानीय प्रशासन से कि सभी जो हमारे पीड़ित पक्ष हैं, गरीब किसान है, आदिवासी है, मजदूर है, ऐसे सब लोगों का छोटे से छोटे जो भी नुकसान है उसका सर्वे करे, राज्य सरकार को भेजे और राज्य सरकार भारत सरकार को भेजे ताकि प्रधानमंत्री से इनको कुछ राहत मिल सके। धरना था क्योंकि कांग्रेस की सरकार में न MLA सुनता, न मंत्री सुनता, न अधिकारी सुनता, इसलिए हमने जनता की ताकत दिखाने के लिए ये प्रदर्शन किया है। आबाद में हमारी जो अतिवृष्टि पिछले दिनों हुई, उसके जो खराबा जो नुकसान फसलों में हुआ, जो पशुधन को हानि हुई, उसको लेकर हमारा जो गरीबों के घर गिरे, इन सब मांगों को लेकर आज हमारा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शाहबाद में SDO कार्यालय के सामने हमने धरना दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अतिवृष्टि के कारण पूरी धान, पूरी उड़द, पूरा हमारा सोयाबीन, पूरी हमारी मक्का, सब लोग दिल्ली, पूरा सब लोग हमारा पूरी फसल तबाह हो चुकी है। और जो पटवारी है वो ये कहते हैं कि 20% ही खराब हुआ है। मैं कहूँ व्यक्तिगत आप एक पटवारी अगर मौके पे जाके देखे तो स्थिति ये कि कुछ नहीं बचा। इस शाहबाद तहसील में मैं कहूँ पूरे 12 जिले में, किशनगंज, शाहबाद में, तलेटी क्षेत्र में तो कुछ नहीं बचा। और तो और मैं आपको कहूँ जो घर गिरे, वो घर गिरे उसकी नोटिफिकेशन पटवारी ग्राम सेवक को दी तो वो कहते हैं कि इसका पट्टा लाओ और पट्टा लाने के बाद इसको ऑनलाइन करो, जबकि पट्टा आज दिन तक ग्राम पंचायतों में पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, वसुंधरा राजे जी के में न्याय आपके द्वार कैंपों में बने थे। उसके बाद अभी 32 महीने की सरकार ने कोई सूद तक नहीं ली। वो पट्टे बनना तो दूर, मैं कहूँ उन घरों को देखने तक की अभी वहाँ गए नहीं यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि सरकार। मैं कहूँ इसके साथ साथ जो पशु जो नदी में बह गए उसका कहते हैं कि FIR कराओ, उसकी पोस्टमार्टम कराओ। जो नदी में बह गया उस जानवर को कहाँ ढूंढने जाएगा खासकर। मैं कहूँ आम आदमी को राहत देने की बजाय ये सरकार प्रताड़ित करने का काम कर रही है। और यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पूरे 12 जिले का प्रशासन एक तरफ से एक इशारे पे, वर्तमान सरकार के कार्यकर्ताओं के इशारे पे काम कर रहा है। टीप करने में भी पारदर्शिता नहीं है और जानवरों के मुआवजा है वो तो बहुत दूर की बात हो रही है। और मैं आपको निवेदन करूँ कि ये जो फसल खराबा और इसमें अगर 33% से कम इन्होंने दिया तो उसमें काश्तकार को 1 रुपया मुआवजा नहीं मिल पाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 33% खराबे पे आर्थिक पैकेज
पहले जब बाढ़ और जब स्थिति बिगड़ी थी तब दिया था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी 2016 में जब बाढ़ और अतिवृष्टि आई थी तब 2 दिन के लिए विधानसभा का सत्र स्थगित करके सभी एमएलएज को पूरे राजस्थान में भेजा था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ आज ये धरना केवल इसीलिए था कि हमारे किसानों को हमारी फसल का उचित मुआवजा मिले, जो खराब हो गई, जो घर गिर गए उनका उचित मुआवजा मिले, जो जानवर बह गए उनका उचित मुआवजा मिले, जो खेत नदी के नजदीक थे, नदी उनकी मिट्टी, उन खेतों की, खातेदार की खेत की मिट्टी बहा के ले गई, उनमें केवल पत्थर बचे हैं, उनका भी सर्वे कराकर उनको भी राहत प्रदान करके उनके खातेदारी के खेतों का हालचाल जानकर उनको भी मुआवजा दे। आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन है। आज इसी का धरना था, इसीलिए हमने रखा है। आगामी 15 दिन में अगर ये व्यवस्था प्रशासन ने नहीं की तो आगामी बहुत बड़ा आंदोलन हम 12 कलेक्ट्रेट में और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पे और नग्न प्रदर्शन करेंगे। मैं ये कहना चाहूँ बहुत तगड़ा तीव्र प्रदर्शन होगा, क्योंकि किसान बहुत मुश्किल में इस घड़ी में वर्तमान स्थिति में खड़ा है।